बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़ सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उनके सत्संगों का संग्रह रूपी अमृत वचन रूपी पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 24वें नंबर का वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक के प्रत्येक वीडियो से हमें शास्त्र अनुकूल साधना और शत भक्ति मार्ग के विषय में वो सब कुछ जानने और समझने को उपलब्ध हो रहा है जो सदियों से हम नहीं जान पा रहे थे। हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरु हमें इन धर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर नहीं समझा पा रहे थे। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी का उद्धार होगा, अर्थात उनको मोक्ष मार्ग मिलेगा। और आप जी यदि पूर्ण विश्वास के साथ सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके अगर आजीवन मर्यादाओं में रहकर इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो आपका तो गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष संभव है। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और आप और हमें जो ये मनुष्य जन्म परमपिता परमेश्वर जी ने दिया है, इस मनुष्य जन्म को यदि हमने सार्थक करना है, इससे यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है तो हमने सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को सुनना ही पड़ेगा या उनके कर कमलों से लिखित पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। अन्यथा हमें सत भक्ति मार्ग इस धरती पर कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के अमृत वचन उनके द्वारा लिखी पुस्तकें जो ज्ञान उनमें समाहित है वो सर्व धर्मों के सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित है। अर्थात इस मन को ना नुकर करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी जिस समय आप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझ लेंगे।
तो भाई और बहनों, इस ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए हमने सत्संग तो सुनने ही हैं, साथ में हमने सृष्टि रचना का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की मास्टर की है। सृष्टि रचना को समझे बिना हम अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे, सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिए गए अमृत ज्ञान को भी नहीं समा पाएंगे अपने हृदय में, और ना अपने दिलो दिमाग में हम इस अमृत ज्ञान को शत ज्ञान के रूप में बैठा पाएंगे। तो सृष्टि रचना का भक्ति मार्ग पर लगने से पहले समझना बहुत ही जरूरी है, और यह कंप्लीट शास्त्र प्रमाणित यथार्थ सृष्टि रचना आपको सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के पास मिलेगी। तो जब भी आप YouTube पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें तो सबसे पहले सृष्टि रचना को अवश्य सुनिएगा, या उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में भी सृष्टि रचना का जिक्र अवश्य होता है। आप पहले सृष्टि रचना को समझें, उसके बाद फिर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग आगे सुनें, तब आप इस अध्यात्म को समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, आज इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर हमारा 24वें नंबर का वीडियो है। हमने अभी तक इस पवित्र पुस्तक से अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जाना है, समझा है। किस प्रकार से हम पहले सतलोक में रहा करते थे, सर्व सुख वहाँ पर हम कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से मुफ्त में भोगा करते थे। फिर कैसे हम इस ज्योति निरंजन यानी काल के ऊपर आसक्त हुए और पतिव्रता धर्म से नीचे गिरे, और कबीर परमेश्वर जी ने हम सभी आत्माओं को इस काल के साथ यहाँ 21 ब्रह्मांडों में भेज दिया, और यहाँ आकर हम केवल अपना कर्म दंड ही भोग रहे हैं। यानी सतलोक में हमने जो गलती की थी, हम यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में राजा महाराजा बनकर, देवता बनकर, आम व्यक्ति बनकर, लक 84 में गधे कुत्ते शुअर बनकर, नरक में असहनीय पीड़ाओं का सामना करके, तपतशिला पर कष्ट सहन करके, जन्म और मृत्यु के चक्कर में असहनीय पीड़ाओं का सामना करते हुए हम केवल अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। सतलोक में हमने जो गलती की थी, हम उसकी सजा काट रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है, यदि हम चाहें तो अपनी उस महानादानी के चलते जो सज़ा आज हम यहाँ पर भोग रहे हैं, हम इस सज़ा को कम करवा सकते हैं, क्योंकि आज स्वयं कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। आज वे हमारी उन तमाम नादानियों को, हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए आए हैं। कहते हैं, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। बेटा बेटी चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन माता पिता फिर भी उन्हें माफ़ कर देते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को हृदय पर नहीं लेते हैं। तो आज भाई और बहनों, हमें पुनः उस कबीर परमेश्वर ने, दयालु परमात्मा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सुअवसर दिया है। यदि हम चाहें तो इस शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग को, जो उन्होंने ही स्वयं आकर दिया है, हम इसको अच्छे से समझकर और उनसे उपदेश प्राप्त करके, भक्ति करके हम अपनी सज़ा को माफ़ करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना भी अपने संस्कार के ऊपर है, अपने भाग्य के ऊपर है। तो भाई और बहनों, चारों युगों में कबीर परमेश्वर जी आते हैं और हम आत्माओं को यही ज्ञान सुनाते हैं, यही ज्ञान समझाते हैं, जो वे आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट होकर हमें सुना रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और इस सतज्ञान को सर्व धर्मों के सर्व धर्मशास्त्रों ने भी प्रमाणित किया है, और सतगुरु रामपाल जी पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं। उनके अलावा संसार में कोई कथा करने का अधिकारी नहीं, कोई गुरु पद प्राप्त करके आगे दीक्षा देने का अधिकारी नहीं, कोई किसी का मोक्ष करवाना उनके अलावा संभव नहीं। और भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्रों में पूर्ण संत की पूर्ण पहचान है, वो भी सतगुरु रामपाल जी ने हमें वेद और गीता से बताई है, समझाई है। साथ ही जो विश्व के जाने माने भविष्य वक्ता हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही अपनी भविष्यवाणियाँ कर दी थी, आज उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ सतगुरु रामपाल जी पर खरी उतर रही हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमने आज सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण संत के रूप में पहचान कर और उनसे सत उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाने से पीछे नहीं रहना चाहिए।
अन्यथा यदि एक बार ये सु अवसर हमारे हाथ से निकल गया, और सु अवसर हमारे हाथ से निकलेगा जिस समय ये मनुष्य जन्म छूट जाएगा, या सतगुरु रामपाल जी स्वयं सतलोक को वापस चले जाएंगे। उसके बाद इस धरती पर हमें कोई ये बातें बताने वाला नहीं होगा, हमें कोई मोक्ष प्रदान करवाने वाला नहीं होगा, और हम फिर से अनंत युगों के लिए इस कालबली के 21 ब्रह्मांड में सजा काटने के लिए यहीं पर रह जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज उस महापुरुष, परम दिव्य पुरुष, तेजपुंज के व्यक्तित्व के धनी, जो स्वयं सतलोक से चलकर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उस महापुरुष परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के लीला में जीवन को हम थोड़ा सा समझेंगे, ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो कि किस प्रकार से उन्होंने सतलोक से चलकर गति करके धरती पर प्रकट होकर यहाँ एक आम व्यक्ति, आम संत की भांति लीला करते हुए आप और हम तक ये अमृत ज्ञान पहुँचा रहे हैं। तो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय लिखा हुआ है, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है जो आप जियों के सामने है। पेज नंबर 168 है। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त लीला में परिचय होना चाहिए। संक्षिप्त परिचय तो किसी का भी हो सकता है भाई और बहनों, किसी सरपंच का, किसी विधायक का, किसी देव का, किसी महादेव का, लेकिन वास्तव में जो लीलाधर है, वास्तव में जो लीला करने के लिए आते हैं, वो कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आते हैं। बाकी ये जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये अवतार रूप में आते हैं, राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में, अन्य रूप में। तो हम इनके जीवन काल को लीला नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस पृथ्वी पर कोई लीला करने के लिए नहीं आते हैं, ये केवल अपना कर्म दंड भोगने के लिए आते हैं। जैसे विष्णु जी को नारद जी का श्राप लगा, तो त्रेता युग में वो अपना कर्म दंड भोगने के लिए और यहाँ पर श्री रामचंद्र रूप में एक जीवन जी कर गए। रामचंद्र वाले जीवन में उन्होंने बाली को धोखे से मारा, एक नया उनका वो कर्म बन गया। फिर उस कर्म दंड को भोगने के लिए दोबारा श्री कृष्ण जी रूप में द्वापर में आए। तो हमें इस 21 ब्रह्मांड में जो मुख्य शक्तियां आप और हमें दिखाई देती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जब यहाँ पर अवतार धारण करके आते हैं, तो हम इनके जीवन को लीला में जीवन नहीं कह सकते। लेकिन कबीर परमेश्वर जी, जिनके ऊपर कोई कर्म दंड लागू नहीं होता है, वो इन कर्म और भ्रमों से दूर हैं। वो तो दुनिया के कर्म दंड काटने के लिए आते हैं, दुनिया की भ्रमणाओं का समाधान करने के लिए आते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी जब सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर लीला करते हैं, तो उनके लीला में जीवन काल को समझने के लिए हमने लीला में संक्षिप्त जीवन परिचय शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय। सतगुरु रामपाल जी का प्राकाटे, हालांकि यहाँ पर लेखक के द्वारा जन्म शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति से परिचित होने के बाद हम उनके नाम के आगे जन्म शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता है। ये स्वयंभू परमात्मा हैं, ये परिभू हैं। कबीर मनीषी परिभू, शुक्रम अकायम असनावीरम, यजुर्वेद इसका प्रमाण है। और कबीर परमेश्वर जी भी अपनी वाणी में सतगुरु की परिभाषा के विषय में बताते हैं कि ना सतगुरु जननी जनय और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वहां तीनों ताप। जो वास्तव में सतगुरु होगा, सतगुरु कहलाने का अधिकारी होगा, वो कभी भी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है। ये बात और है कि कबीर परमेश्वर जी जब सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, तो हम जीवों की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए लीला वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस सत्य ज्ञान से परिचित होने के बाद और सतगुरु की परिभाषा से परिचित होने के बाद हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर का प्रयोग नहीं कर सकते। सतगुरु रामपाल जी का प्राकाटे 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ।
पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी राम देवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। अब देखिए भाइयों और बहनों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो भगत हैं और इस पुस्तक में जो ज्ञान है वो सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का संग्रह है। लेकिन लेखक की एक अपनी सोच है, क्योंकि लेखक एक भगत है, परमात्मा नहीं है। तो लेखक ने जैसा सतगुरु रामपाल जी को जाना है, पहचाना है, उस हिसाब से लेखक यहां पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। तो लेखक में भिन्नता होती है। इसलिए आप जो इस पवित्र पुस्तक पर वीडियो देख रहे हैं, तो जैसा हमने सतगुरु रामपाल जी को उन्हीं के आशीर्वाद से जाना है, पहचाना है, अंश मात्र उनकी महिमा से परिचित हुए हैं, उस आधार से हम तो यही कहेंगे कि सन 1988 में यहां पर जो ये परम संत है, ये शब्द आदरणीय राम देवानंद जी के नाम से पहले प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि परम संत एक समय में धरती पर एक ही होता है। परम संत कहो या पूर्ण संत कहो या तत्वदर्शी संत कहो, ये भूमिका स्वयं सतलोक से चलकर कबीर परमात्मा स्वयं ही निभाते हैं। और एक समय में धरती पर दो दो परम संत नहीं हो सकते हैं। तो आदरणीय राम देवानंद जी, जो कि सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरुदेव की जिन्होंने भूमिका की है, तो जाहिर सी बात है वो सतगुरु रामपाल जी के समकालीन रहे हैं, क्योंकि उनका आपस में लीलामय तरीके से गुरु शिष्य का नाता रहा है। तो परम संत तो उनमें से एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। जैसे आज से लगभग 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी बनारस के काशी में प्रकट हुए और उन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। और कहने को तो जगत वालों के सामने उस समय कबीर जी, जो कि परम संत थे, पूर्ण संत थे, तत्वदर्शी संत थे, वो गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए और पंडित रामानंद जी को अपना गुरुदेव कहा करते थे, अपना परमात्मा कहा करते थे, उनको परम संत, पूर्ण संत कहा करते थे। लेकिन लोग दिखावे में, दुनिया की नजरों में, असल में पंडित रामानंद जी के गुरु कबीर जी थे। ठीक वही लीला, वही भूमिका भाइयों और बहनों वर्तमान में भी निभाई गई है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही परम शक्ति, वही कबीर देव पुनः धरती पर प्रकट हुए हैं 8 सितंबर 1951 को। और आज से 650 साल पहले कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी के द्वारा जब कबीर सागर लिखवाया, तो उन्होंने पहले ही वर्तमान समय के लिए कह दिया था कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। कि धर्मदास आगे चलकर जब 12वां पंथ चल चुका होगा, तो उस 12वें पंथ के अंत में मैं कबीर खुद ही जाऊंगा और एक नया पंथ चलाऊंगा और अपने ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा। तो कबीर परमेश्वर जी की वाणियां तो मिथ्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। कबीर वाणी कभी भी फैल नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं ही जाऊंगा, तो उन्होंने वर्तमान में स्वयं ही आना था और वे स्वयं ही आए हैं। 12वें पंथ के अंतिम गुरु आदरणीय राम देवानंद जी थे और 12वें पंथ में ही कबीर परमेश्वर जी ने आना था अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चल आवें। तो 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी धरती पर लीलामय तरीके से ये प्रकट हुए। उसके बाद 17 फरवरी 1988 को इन्होंने अपनी पूर्व योजना के तहत एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। उनको सर्व बातों से, सर्व परिस्थितियों से उनको परिचित करवा दिया गया था कि आप केवल लोक दिखावे में मेरे गुरु बने रहिए, बाकी असल में आदरणीय राम देवानंद जी के गुरु सतगुरु रामपाल जी थे। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो लीला आज से 650 साल पहले की, वही लीला वर्तमान में भी की। और सतगुरु रामपाल जी ने, जो कि स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को निभाने के लिए
आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। और जैसा कि गुरु शिष्य का नाता होता है, उस आधार से स्वयं सारी सृष्टि के मालिक होते हुए, जगत गुरु होते हुए सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरुदेव को, अपने मुंह बोले गुरुदेव को, आदरणीय राम देवानंद जी को कभी सतगुरु कहा, कभी परमात्मा कहा, कभी बंदी छोड़ कहा, तो कभी परम संत कहा। जबकि असल में ये जितनी भी उपाधियां हैं ये सतगुरु रामपाल जी के लिए हैं। और फिर सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने अपनी उस वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, तो सन 1994 में उन्होंने एक अपना नया 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाया, जो आज पूरी विश्व में वे अपने सत ज्ञान को फैला रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये परम संत शब्द है, ये एक भगत की भूमिका में सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरुदेव को, अपने मुंह बोले गुरुदेव को, आप और हमें गुरु शिष्य के बीच का जो रिश्ता है, जो मर्यादा है, जो श्रद्धा है, जो समर्पण भाव है, उसको समझाते हुए स्वयं जगत गुरु होते हुए, परम संत होते हुए सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी के नाम से पहले परम संत का प्रयोग किया है। अन्यथा आदरणीय राम देवानंद जी परम संत नहीं थे, वो केवल एक संत थे, यानी एक भगत थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। क्योंकि परमेश्वर तो सृष्टि में एक ही है, बाकी सब यहां पर जीव हैं। सन 1988 में आदरणीय राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की, यानी लोक दिखावे में दीक्षा प्राप्त की, तथा तन मन से सक्रिय होकर आदरणीय राम देवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की। अब यहां पर राम देवानंद जी के नाम से पहले स्वामी शब्द है। अब भाई और बहनों, वर्तमान का समय ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। आप और हमने बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय हमने एक एक शब्द पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि हम जरा भी इस पतिव्रता पद से नीचे गिर गए तो भाई और बहनों, आप हमारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। तो वर्तमान में हमारे लिए हमारे स्वामी, हमारे दाता, हमारे भगवान, हमारे पिता, हमारे गुरु जो भी हैं, ये सतगुरु रामपाल जी हैं। हम अन्य किसी जीव के नाम से पहले या बाद में ये दाता, स्वामी, परम संत, जगत गुरु, हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी ने तो एक अच्छे और नेक शिष्य की लीलामय तरीके से भूमिका करते हुए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने मुंह बोले गुरुदेव के लिए किया है, ताकि हम गुरु शिष्य के बीच के रिश्ते को समझें और हम भी अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को इसी प्रकार से उपमा दें। तो आप और हमें गुरु की महिमा समझाने के लिए उन्होंने एक अच्छे शिष्य की भूमिका की है, और उस भूमिका के तहत उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी के नाम से कभी परम संत लगाया, कभी स्वामी शब्द लगाया, तथा तन मन से सक्रिय होकर आदरणीय राम देवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। अब सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं ही परमात्मा हैं, भला परमात्मा अपना क्या साक्षात्कार करेंगे? तो ये भी एक प्रकार से सारा का सारा लीलामय खेल है। सतगुरु रामपाल जी को कोई परमेश्वर का साक्षात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही परमात्मा है। लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई और बहनों? यदि वे डायरेक्ट कह दे कि मैं परमात्मा हूं, तो आप और हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में फंसे हुए प्राणी, हमारी सोच इतनी छोटी है, इतनी संकीर्ण है कि हमारा हृदय इन बातों को स्वीकार जल्दी से नहीं कर पाएगा, और हमारे मन में तरह तरह का दोष गुरुदेव के प्रति उत्पन्न हो जाएगा कि देखो, एक इंसान होकर, एक व्यक्ति होकर अपने आप को भगवान कहता है, परमात्मा कहता है कि मैं ही कबीर हूं। और गुरु के प्रति यदि इतना भी मन में दोष आ गया तो फिर हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी भक्ति कमाई नष्ट हो जाती है। तो स्वयं कबीर परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी लीलाएं एक आम व्यक्ति की भांति करनी पड़ती है, आप और हमें इस अध्यात्म को समझाने के लिए। और जब हम उनके आशीर्वाद से, उनकी क्षणिक लीलाओं से परिचित हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम स्वयं ही डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे कि वास्तव में पूज्य गुरुदेव भगवान क्या परम शक्ति है। सतगुरु रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को
फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई, जो कि नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। उस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज की आयु, हम यहां पर आयु शब्द का डायरेक्ट प्रयोग सतगुरु रामपाल जी के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं और कबीर भगवान की कोई आयु नहीं होती है। तो हम यहां पर यह शब्द यूज करेंगे, लीला में आयु। उस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज की लीला में आयु 37 वर्ष थी और उपदेश दिवस यानी दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भगत का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। यानी वास्तव में हमारा जो असली जन्म है वो उस दिन होता है जिस दिन हमें परम संत से नाम उपदेश प्राप्त होता है, क्योंकि उसी दिन से हम इस मनुष्य जीवन को जिस विशेष मकसद के लिए हमें ये प्राप्त होता है, हम इस मनुष्य जीवन से वो काम शुरू करते हैं, यानी भक्ति मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलना। कब? जिस दिन हमें परम संत से ये जो है तत्व ज्ञान उपदेश प्राप्त होता है। तो भगत का वास्तव में जो जन्म होता है वो उस दिन होता है जिस दिन उसे परम संत से नाम दीक्षा प्राप्त होती है। उपरोक्त विवरण श्री नास्त्रदमस जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो पेज संख्या 44-45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्व दृष्टा सायरन यानी धार्मिक नेता का आध्यात्मिक जन्म होगा, उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा, बल्कि वह प्रौढ़ होगा, यानी ना बूढ़ा होगा ना जवान होगा। और वह 50 और 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वह सन 2006 होगा। तो नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी के अनुसार एक एक शब्द सतगुरु रामपाल जी के लीला में जीवन के ऊपर खरे उतर रहे हैं। सन 1993 में आदरणीय राम देवानंद जी महाराज ने आपको यानी सतगुरु रामपाल जी को सत्संग करने की आज्ञा दी। भाई आज्ञा तो परमात्मा देते हैं सत्संग करने की, सेवा करने की। तो यहां पर हम सीधे शब्दों में ये नहीं कह सकते कि आदरणीय राम देवानंद जी ने सतगुरु रामपाल जी को सत्संग करने की आज्ञा दी। सारी सृष्टि के मालिक को, जगत गुरु को कौन आज्ञा दे सकता है? ये आते हैं स्वयं सतलोक से चलकर हमें आज्ञा देने के लिए। तो लीला में तरीके से आप जी को सत्संग करने की आज्ञा दी, आप जी के ही आदेश अनुसार। तथा सन 1994 में नामदान करने की लीला में तरीके से आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण, अब भाई और बहनों हम ये नहीं कह सकते परमात्मा के लिए कि भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण। भक्ति मार्ग में तो भगत ने लीन होना चाहिए। परमेश्वर तो भक्ति दान करने के लिए आते हैं। तो यहां पर यह लिखना चाहिए कि संसार को सत भक्ति मार्ग देने में लीन होने के कारण जेई की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। यानी सतगुरु रामपाल जी ने, जैसा कि इस काल के लोग की व्यवस्था है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, उस आधार से इन्होंने भूमिका करते हुए और जूनियर इंजीनियर की छोटी सी नौकरी भी अपने भरण पोषण के लिए जो है वो करके दिखाई। जेई की पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5 सन 2000 को पत्र नंबर 3492-3500 डेट 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से 1998 तक सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर, यानी 5वें वेद सूक्ष्म वेद को उन्होंने गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर समझाया। बहुत संख्या में अनुयायी हो गए, साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करोथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया।
तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुत संख्या में अनुयायी यानी भगत बनने लगे। चंद दिनों में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी सतगुरु रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सारा ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का आधार हमारे धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं। सतगुरु रामपाल जी ने प्रोजेक्टर पर, टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में उंगलियां रख रख के आप और हमें समझाया, बताया कि पवित्र गीता जी क्या कह रही है, पवित्र चारों वेद भक्ति के विषय में क्या बता रहे हैं, महर्षि दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश हमें क्या बता रही है, क्या समझा रही है, जबकि वेदों में परमेश्वर के विषय में क्या लिखा है, और स्वामी जी ने जो है इन चारों वेदों के विपरीत जो ज्ञान अपने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है वो क्या कुछ कह रहा है। तो जब ये सत्य ज्ञान समाज में जाने लगा और बहुसंख्या में लोग उन नकली संतों को, आचार्यों को छोड़ छोड़कर सतगुरु रामपाल जी की शरण में अपनी आत्मा के कल्याण हेतु आने लगे, तो जाहिर सी बात है भाई और बहनों, उन संतों को, उन अज्ञानी धर्मगुरुओं को दर्द तो होगा ही, पीड़ा तो होगी ही, क्योंकि उनके धार्मिक धंधे पर चोट जो लग रही थी। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भगत के सारे अपराध यानी पाप नाश कर देता है। भाई परमात्मा यहाँ इस काल के 21 ब्रह्मांड में हमारे पाप कर्मों का नाश करने के लिए तो आते हैं, क्योंकि हम तो युगों युगों के पापी हैं, पाप कर्मों में सने हुए हैं। इस काल ने हमारे को कर्म बंधनों में बांध रखा है बुरी तरह से। कोई ठीक ठिकाने का दान धर्म या कोई सत्य साधना ये हमें नहीं करने देता, जिससे हमारे ये पुण्य नहीं बनते हैं। तो परमेश्वर सतलोक से चलकर हमारे पाप कर्मों का नाश करवाकर हमें स्वच्छ करके, स्वस्थ करके और हमें सतलोक ले जाने के लिए तो आते हैं। आपकी पुस्तक जो हमने खरीदी है उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भगत के पाप क्षमा नहीं कर सकता। यानी जो विशेषकर आर्य समाज से जुड़े लोग थे, जो महर्षि दयानंद जी के प्रवचनों से, उनकी पुस्तकों से काफ़ी प्रभावित थे और सत्यार्थ प्रकाश को जब वो पढ़ा करते थे तो सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद जी ने लिखा है कि परमात्मा अपने भगत के, भक्ति करने वाले साधक के पाप कर्मों का नाश नहीं करता है। और जब सतगुरु रामपाल जी ने यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा हुआ बताया कि देखो भाई, हमारे वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा सतलोक से चलकर भक्ति करने वाले भगत के पाप कर्मों का नाश कर देता है, तो फिर आर्य समाज से जुड़े वो लोग वापस अपने घर जाकर और हमारे पवित्र वेदों का हवाला देकर अपने आचार्यों से, धर्म गुरुओं से सवाल जवाब करने लगे कि भाई आप तो कहते हो कि श्री दयानंद जी की जो सत्यार्थ प्रकाश है वो वेदों पर आधारित है, जबकि हमारे वेद क्या कह रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश वेदों के विरुद्ध व्याख्या दे रही है। तो इस प्रकार से विरोधाभास बढ़ता गया। आपकी पुस्तक जो हमने खरीदी है यानी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भगत के पाप क्षमा नहीं कर सकता। आपकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 में लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी निवास करते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी की तरह सर्व वहाँ पर पदार्थ हैं, बाग बगीचे हैं, नदी हैं, झरने हैं, आदि आदि। क्या ये संभव है? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सहशरीर है, अग्ने तनु असी विष्णवे तवा सोमस्य तनु रसी। इस मंत्र में 2 बार गवाही दी है कि परमेश्वर यानी परमात्मा सहशरीर है, साकार है। उस अमर पुरुष परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए शरीर है, अर्थात परमात्मा जब अपने भक्तों को तत्व ज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में इस संसार में आता है तो अपने वास्तविक तेजोमय शरीर पर हल्के तेज पुंज का शरीर ओढ़ कर आता है, क्योंकि सतलोक में कबीर परमेश्वर के शरीर का इतना नूर है, इतना तेज है कि उनके शरीर के एक बाल में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, इससे भी ज्यादा रोशनी है। अब यदि वो कबीर परमात्मा अपने वास्तविक तेजोमय रूप में इस पृथ्वी पर आ भी जाए
तो हम उनको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का शरीर पारदर्शी है, बहुत तेजोमय है। जिस प्रकार भाइयों और बहनों एक शीशा होता है, बहुत साफ सुथरा है, पारदर्शी है, और ये मक्खी मच्छर उसके टक्कर मारते हैं क्योंकि वो पारदर्शी है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी का जो ओरिजिनल जो तेजोमय शरीर है वो पारदर्शी है, नूरी है। अगर वो आ भी गए तो हम उनको देख नहीं पाएंगे। उसको वही साधक देख सकता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिसको कबीर परमेश्वर जी दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। अब जैसे भाई और बहनों, यहाँ पर भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, घूमते रहते हैं, अपनी योनि भोग रहे हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और सूक्ष्म शरीर में होने के चलते हम उनको अपनी इस चरम दृष्टि से देख नहीं सकते। हमारे आसपास बहुसंख्या में भूत पिशाच घूमते रहते हैं दिन रात, लेकिन हम अपनी चरम दृष्टि से उनके सूक्ष्म शरीर को देख नहीं सकते हैं। तो सोचिए, जब हम एक भूत पिशाच के शरीर को नहीं देख सकते तो कबीर परमेश्वर जी के शरीर की हम क्या व्याख्या करें? वे तो नूरी हैं, तेजोमय हैं। तो इस प्रकार से वेदों में लिखा है कि कबीर परमेश्वर का जो शरीर है वो मानव सदृश है, वो साकार हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन वो भक्ति विधि अलग है, जिस भक्ति विधि से हम उनको देख सकते हैं, हम उनके दर्शन कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद जी ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कबीर परमेश्वर जब सतलोक से यहां पर आते हैं तो अपने तेज पुंज वाले शरीर को अपनी शक्ति से हल्का करके, अपने नूर को, अपनी चमक को, अपनी तेज को हल्का करके, और यहां पर एक आम व्यक्ति की भांति यहां पर लीला करते हैं, ताकि हम उनको देख सकें, उनसे बात कर सकें, और हम उनके तत्व ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकें। भक्तों को तत्व ज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में इस संसार में आता है, तो अपने वास्तविक तेजों में शरीर पर हल्के तेज पुंज का शरीर ओढ़ कर आता है। इसलिए उपरोक्त मंत्र में 2 बार प्रमाण दिया है। इस तरह के तर्क से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के डर से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करोथा के आसपास के गांव में सतगुरु रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12/7/2006 को सतगुरु रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायियों से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए। सरकार ने सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में सतगुरु रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। यानी नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी के अनुसार कि वो शायरन, वो धार्मिक नेता सन 2006 के आते आते वो जो है विख्यात होगा। तो बरवाला कांड जब हुआ था तो सतगुरु रामपाल जी विशेषकर हरियाणा और भारतवर्ष में जो है काफ़ी जो है विख्यात हुए। भले ही अनजानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया, परंतु संत निर्दोष है। प्रिय पाठकों, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को पढ़कर सोचेंगे कि सतगुरु रामपाल जी को इतना बदनाम कर दिया है, कैसे संभव होगा कि विश्व को ज्ञान प्रचार करेगा। उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा पल में परिस्थिति बदल सकता है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत करे और फिर पर्वत से राई। परमात्मा पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नहीं, वो राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। यानी परिस्थितियों को वो कैसे भी और किसी प्रकार से तब्दील कर सकते हैं, ये उनके सामर्थ्य में है। परमेश्वर कबीर जी अपने बच्चों के उद्धार के लिए शीघ्र ही समाज को तत्व ज्ञान द्वारा वास्तविकता से परिचित करवाएंगे, अर्थात अब करवा दिया है। पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज सन 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्मगुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध, अर्थात आप भगत समाज को शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं।
यदि मैं गलत कह रहा हूं तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन संतों के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, उनके पास में तत्व ज्ञान का अभाव है, वो सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, जिस कारण से वो सत्य का सामना करने में सक्षम नहीं है, भले वो कितने बड़े आचार्य या शंकराचार्य के पदों पर क्यों ना विराजमान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज को ईस्वी सन यानी 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सर्व धर्मों के सदग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्री मद् भगवत गीता जी का अध्ययन किया। अब देखो भाइयों और बहनों, बार बार कहना पड़ता है कि सतगुरु रामपाल जी कोई आम व्यक्ति, कोई आम संत नहीं है, ये लीला अवश्य कर रहे हैं। ये स्वयं कबीर देव हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, और सतगुरु रामपाल जी को जो कि सर्वज्ञ हैं, जगत गुरु हैं, इनको किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्व ज्ञान इनके अंदर समाहित है और सतगुरु रामपाल जी को प्रेरणा नहीं होती है। भगवान दूसरों को प्रेरणा किया करते हैं, भगवान को प्रेरणा नहीं हुआ करती है। भगवान किसी प्रेरणा के आधार से नहीं चला करते हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी आप और हमारी तरह कोई जीव नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है। सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सतगुरु रामपाल जी ने सर्व धर्मों के सदग्रंथों का भगत समाज के सामने खुलासा करना शुरू किया, ना कि सर्व धर्मों के सदग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि परमेश्वर को किसी भी सदग्रंथ के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कोई सदग्रंथों का अध्ययन करके आगे ज्ञान देगा तो फिर हम उसको सतगुरु नहीं कह सकते, हम उसको जगत गुरु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व के सदग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, समाज को ज्ञान नहीं दे सकता। इंसान की एक कैपेसिटी है, एक औकात, एक सीमा है। जिस प्रकार एक कुएं का जल होता है और जिस प्रकार एक समुद्र का जल होता है, तो कुआं समझो एक जीव, एक व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने जल से, जिस प्रकार वो कुआं अपने जल से कितने लोगों की आवश्यकता पूरी कर सकता है, और समुद्र का जल अथाह होता है, अथाह असीमित। तो सतगुरु रामपाल जी ने किन्हीं सदग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे स्वयं परिपूर्ण हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व सिद्धियों के स्वामी हैं, वे दुनिया को अध्ययन करवाते हैं। तो भगत समाज के सामने एक आम व्यक्ति की, एक आम संत की लीला करते हुए उन्होंने इस प्रकार की भूमिकाओं को जन्म देना पड़ता है। इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्री मद् भगवत गीता जी का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में रचना की, तथा उसी आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। इसलिए नास्त्रदमस जी ने कहा है कि विश्व धार्मिक हिंदू संत अर्थात सायरन 50 वर्ष की उम्र में अर्थात 2001 गे ज्ञाता होकर प्रचार करेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्राकाट्य ना कि जन्म पवित्र हिंदू धर्म में सन 1951 में 8 सितंबर को गांव धनाना, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा, भारत में एक किसान परिवार में हुआ। अब भाइयों और बहनों, जन्म क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी जो लगभग 300 साल पहले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं, वो कबीर परमेश्वर जी के सत्य से परिचित हुए। कबीर परमात्मा जी जिंदा बाबा के रूप में सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट हुए, उनको अपना ज्ञान दिया, नाम दिया। फिर उसके बाद गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए, उन्हें सर्व ब्रह्मांडों की रचना से परिचित करवाया, उनका ज्ञान योग खोला और वापस उन्हें उस शरीर में छोड़ा। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने कलम तोड़ महिमा अपने पूज्य गुरुदेव बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की है। तो उनका जो ग्रंथ है आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब, उसमें से कुछ वाणियां निकालकर सतगुरु रामपाल जी ने हमें त्रिकाल संध्या के तहत दोपहर की आरती बना कर दी है, जिसको असुर निकंदन रमेणी कहते हैं। तो असुर निकंदन रमेणी में आदरणीय गरीबदास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ कहा है। गरीबदास जी के पूज्य गुरुदेव कौन? जिंदा महात्मा कबीर परमेश्वर। तो गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरणी सूम जगाईसी, यानी मेरे गुरुदेव बंदी छोड़ कबीर
आगे चलकर कलयुग की बिचली पीढ़ी में दिल्ली मंडल में आएंगे। तो 8 सितंबर 1951 को दिल्ली मंडल में आदरणीय गरीबदास जी के ही सतगुरु आए हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी। और आदरणीय गरीबदास जी के सतगुरु कौन? स्वयं कबीर परमात्मा। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? स्वयं कबीर भगवान। अब कबीर भगवान फिर जन्म लेकर नहीं आएगा, वो प्रकट ही होता है। इस प्रकार सन 2001 में सतगुरु रामपाल जी महाराज की लीला में आयु 50 वर्ष बनती है। सो नास्त्रदमस के अनुसार खरी है, इसलिए वह विश्व धार्मिक नेता सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनकी अध्यक्षता में भारतवर्ष पूरे विश्व पर राज्य करेगा। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान यानी भक्ति मार्ग चलेगा, एक ही कानून होगा, यानी जो नियम सतगुरु रामपाल जी बनाएंगे वही लागू होंगे। कोई दुखी नहीं होगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी। जो विरोध करेंगे अंत में वे भी पश्चाताप करेंगे तथा तत्व ज्ञान को स्वीकार करने पर विवश होंगे और सर्व मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। जिस तत्व ज्ञान के विषय में नास्त्रदमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में उल्लेख किया है कि उस विश्व विजेता संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान के सामने पहले के सभी संत निष्प्रभ यानी असफल हो जाएंगे तथा सभी को नम्र होकर झुकना पड़ेगा। उसी के विषय में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने अपनी अमृतवाणी में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ में, जो संत धर्मदास जी द्वारा लगभग 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया है, कहा है कि एक समय आएगा जब पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान चलेगा। 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को कह दिया था कि पूरे विश्व में धर्मदास मेरा ही ज्ञान चलेगा, घर घर में मेरी ही पूजा होगी, पूरा विश्व शांति पूर्वक भक्ति करेगा, आपस में विशेष प्रेम होगा, सतयुग जैसा समय यानी स्वर्णम युग होगा। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ द्वारा बताए ज्ञान को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने समझा है, जबकि भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं, कबीर परमात्मा हैं। इन्होंने किसी के ज्ञान को समझने की आवश्यकता नहीं है और ना इनसे ऊपर कोई ज्ञान देने वाला सृष्टि में है। लेकिन यहाँ पर वही बात है, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए आप और हम एक अच्छे भगत की भूमिका निभाकर वो दिखा रहे हैं, ताकि हम भी अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके उनके दिखाए मार्ग अनुसार एक नेक सच्चे और अच्छे भगत की भूमिका कर सकें। इसी ज्ञान के विषय में कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, उनका जो ज्ञान है वो बहुत ही क्षणिक है, वो क्षेत्रीय ज्ञान है, बहुत सीमित है, आत्म कल्याण वाला भी नहीं है, उनको आत्म ज्ञान भी नहीं है, परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। और कबीर परमेश्वर जी का जो ज्ञान है वो वास्तविक तत्व ज्ञान है, सर्वोपरि है। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। जिस प्रकार लड़ाई के मैदान में तोप छोड़ दी जाती थी, तो जहां तक वो तोप का गोला जाता था मैदान को बिल्कुल सफाचट करता हुआ जाता था, जो भी उसके सामने आ जाता था। तो कबीर परमेश्वर जी का तत्व ज्ञान तोप के गोले की तरह है, इसके सामने इन नकली धर्म गुरुओं का ये छोटा मोटा अज्ञान टिक नहीं पाएगा। भावार्थ है कि यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य संतों व ऋषियों का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। जैसे तोप यंत्र का गोला जहां भी गिरता है वहां पर सर्व किलों तक को ढहाकर साफ मैदान बना देता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने दिया है कि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत परमेश्वर कबीर बंदी छोड़कर भेजा हुआ दिल्ली मंडल में आएगा। अब भाई और बहनों, इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। देखो, यदि हमने वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में, इस भक्ति युग में, अगर अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को यदि हमने एक
मात्र संत की परिभाषा में ले लिया, या किसी कबीर भगवान के द्वारा भेजा गया कोई अवतार मान लिया, या कबीर जी के द्वारा भेजा गया कोई संदेशवाहक, या उनका दास, या उनके दरबार का कोई नौकर, या सतलोक से भेजी गई कोई आत्मा यदि हमने मान लिया, तो हम भाई और बहनों इनकी शरण में आकर बहुत संघर्ष करके, बहुत भक्ति करके, दान पुण्य करके भी हम यहाँ से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुरु को परमेश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा यदि हमने अन्य किसी भी परिभाषा में रखा और हम भक्ति भी करते रहे, यानी हम उनको मानुष मानते रहे और भगवान उनके अलावा किसी और को मानते रहे, तो हम यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। हमने गुरु को जानना है, पहचानना है, उनसे प्रार्थना कर करके, उनके आगे दंडवत करके, रो रो के, ज्ञान योग की भीख मांग मांग के, तब परमेश्वर दया करेंगे। वो दया ही करने आते हैं, हमारे से अपनी पहचान ही करवाने आते हैं, यदि वास्तव में हम मोक्ष चाहते हैं तो यहां पर आपको दो तरह की बातें देखने को मिलेंगी और दोनों बातें हमने समझने की भी आवश्यकता है। यही प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने दिया है कि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत, सतगुरु को उन्होंने कोष्टक में क्या लिखा है कि सतगुरु कौन होता है? सतगुरु होता है तत्वदर्शी संत। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़कर भेजा हुआ दिल्ली मंडल में आएगा। जबकि गरीबदास जी ने ऐसा नहीं लिखा कि कबीर परमेश्वर जी का भेजा हुआ दिल्ली मंडल में आएगा, क्योंकि गरीबदास जी फिर आगे खुद ही सिद्ध कर देते हैं कि भैया वो तो खुद ही है जो भी कुछ है। तो गरीबदास जी की ये वाणी है जो असुर निकंदन रमेणी में है। गरीब सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरणी सूम जगाईसी। आदरणीय गरीबदास जी ने साफ साफ लिखा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, कि मेरे सतगुरु जिंदा बाबा कबीर साहिब आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएंगे। यहां पर यह नहीं लिखा कि मेरे सतगुरु कबीर जी सतलोक से किसी आत्मा को आगे चलकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 को दिल्ली मंडल में भेजेंगे। गरीबदास जी ने जो क्लियर करना था, जो स्पष्ट करना था, वो कर दिया। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। अब गरीबदास जी के सतगुरु हैं कबीर जी, और गरीबदास जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु कबीर जी आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएंगे। और दिल्ली मंडल में भाई और बहनों कौन आए हैं? सतगुरु रामपाल जी आए हैं। क्योंकि फिर वो क्या करेंगे? सूती धरणी सूम जगाईसी। सूती धरणी यानी जिस धरती ने भगत पैदा करने छोड़ दिए, जिस धरती पर कंजूस लोग पैदा हो चुके हैं दिल्ली मंडल में, सतगुरु आकर उनको भक्ति देकर, तत्व ज्ञान देकर जगाएगा, फिर से भक्ति पर लगाएगा, उनको दान धर्म जो है करना सिखाएगा, उनको दानी बनाएगा। तो यहां पर गरीबदास जी ने यह नहीं कहा कि कोई आत्मा आएगी या कबीर जी किसी को भेजेंगे। साफ साफ लिखा है सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरणी सूम जगाईसी। परमात्मा की भक्ति बिना कंजूस हो गए व्यक्तियों को जगाएगा। गांव धनाना जिला सोनीपत पहले दिल्ली शासित क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत, और वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत सतगुरु धरती पर केवल कबीर परमात्मा ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत अर्थात तत्वदृष्टा संत दिल्ली मंडल में आएगा। अब तत्वदृष्टा संत यदि दिल्ली मंडल में आएगा तो तत्वदृष्टा संत तो स्वयं कबीर भगवान ही होते हैं, दूसरा और कोई नहीं होता। अब आगे क्या लिखा भाई और बहनों, हमने इस वाणी को समझने की आवश्यकता है। साहेब कबीर तकत खवासा और दिल्ली मंडल लीजे वासा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तकत यानी दरबार का खास नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा, अर्थात वहां उत्पन्न होगा। अब भाई और बहनों, ये बहुत ही अध्यात्म की गहराई वाली बातें हैं। जब कबीर परमात्मा धरती पर आते हैं तो कुछ आत्माओं पर मालिक विशेष रहम करते हैं, रजा करते हैं, मेहर करते हैं।
जो उन्हीं की तरह उनके सत्ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। तो यहां पर उन आत्माओं के विषय में ये जो वाणी है ये लिखी हुई है, ना कि ये कबीर परमात्मा जी के विषय में लिखी हुई है। क्योंकि गरीबदास जी अपने कबीर भगवान की समर्थता से भली भांति परिचित हैं और इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया यहां पर कि सतगुरु दिल्ली मंडल आए सी, सूती धरनी सुम जगाई सी। आदरणीय गरीबदास जी जो स्वयं अपनी आंखों से सतलोक देख चुके थे, परमात्मा की समर्थता और महिमा से परिचित हो चुके थे, वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो कबीर परमात्मा उत्पन्न होगा या वो जन्म लेगा। आदरणीय गरीबदास जी को भली भांति पता है सृष्टि रचना का कि सतलोक से परमात्मा किसी भी आत्मा को या अपने किसी भी नौकर को यहां धरती पर तत्व ज्ञान प्रचार के लिए नहीं भेजते हैं। क्योंकि सृष्टि रचना में आप और हमें पता चल चुका है कि सतलोक में सृष्टि रचना की शुरुआत से पहले ही हम जीव आत्माओं को अपनी औकात याद दिलाने के लिए कबीर परमेश्वर ने सर्वप्रथम अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा था कि बेटा मैं तुम्हें शब्द शक्ति प्रदान करता हूं, तुम सतलोक में कुछ रचना करो। वो अचिंत परमात्मा से शब्द शक्ति प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके वो सतलोक में सृष्टि की रचना भी नहीं कर पाया। तो सोचो भाई और बहनों, फिर अन्य आत्माओं की क्या औकात, क्या बिसात जो सतलोक से और इस काल लोक में युगों युगों से अज्ञानता की गहरी निंद्रा में सोई पड़ी आप और हम आत्माओं को जगाकर वापस सतलोक ले जाएंगे। तो भाई और बहनों, यहां पर दो बातें हैं। यहां पर कबीर परमेश्वर कुछ आत्माओं पर विशेष दया करते हैं, मेहर करते हैं, अपने अध्यात्म को समझाते हैं। और दूसरा फिर कबीर परमेश्वर ने इसी वाणी में आगे बोल रखा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी, और काग भूषण छत्तर के आगे गंधर्व करत चलत है रागे। तो काग भूषण जैसी जो पुण्यात्मा हैं वो भी जब सतगुरु दिल्ली मंडल में आते हैं तो उसके बाद परमेश्वर उस काग भूषण वाली आत्मा को भी जो है यहां पर उत्पन्न करते हैं और वो आत्मा फिर आगे चलकर सतगुरु के मिशन में सहयोगी बनती है। तो यहां पर आत्मा के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, उत्पन्न होगा। और रही बात भाई और बहनों, क्योंकि महापुरुष ने कोई वाणी लिखी है तो बहुत सोच समझ के लिखी होती है। तो गरीबदास जी जो वाणी यहां पर लिख रहे हैं कि साहेब कबीर तकत खवासा और दिल्ली मंडल लीजे वासा, यानी सतगुरु परमेश्वर कबीर जी के दरबार का खास नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा, अर्थात वहां उत्पन्न होगा। तो भाई और बहनों, अपने खास नौकर की भूमिका भी कबीर परमात्मा खुद ही करते हैं। जैसे आप और हमें पता होगा, जब अब्राहिम सुल्तान के पास कबीर परमात्मा गए तो तीसरी बार जब वो गए तो बांदी का रूप बनाकर गए। तीसरा रूप उन्होंने बांदी का, बांदी यानी नौकर, खवास। वाणी आती है तीजा रूप खवास का धारा, तीजा रूप खवास का धारा, वहां फूलों सेज बिछाना, भाई शब्द शब्द बखाना। तीजा रूप खवास का धारा, खवास यानी नौकर। तो कबीर परमात्मा ने खुद ही बांदी का यानी खवास का, नौकर का रूप धारण किया अब्राहिम को ज्ञान समझाने के लिए। तो साहिब कबीर खवासा, तो अपने खवासा यानी नौकर की भूमिका भी परमात्मा खुद ही निभाते हैं। साहिब कबीर तकत खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तकत यानी दरबार का खास नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा, अर्थात वहां उत्पन्न होगा। प्रथम अपने हिंदू बंधुओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा। बुद्धिमान हिंदू ऐसे जागेंगे जैसे कोई हड़बड़ा कर जागता है, अर्थात उस संत के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अविलंब उसकी शरण ग्रहण करेंगे। फिर पूरा विश्व उस तत्वदर्शी हिंदू संत के ज्ञान को स्वीकार करेगा। ये भविष्यवाणी श्री नास्त्र दमस जी ने भी की है। नास्त्र दमस जी ने यह भी लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि उससे परिचित न होने के कारण मेरा सायरन तत्वद्रष्टा संत उपेक्षा का पात्र बनेगा।
हे बुद्धिमान मानव, उसकी उपेक्षा ना करो। नास्त्रदामस जी कह रहे हैं कि उस महान धार्मिक नेता तत्वदर्शी संत की उपेक्षा मत करना, उसकी निंदा मत करना, बुराई मत करना, उसी से आत्मा का कल्याण संभव है। और उस तत्वदर्शी संत को कितना सम्मान देना है, कितना आदर सत्कार देना है। नास्त्रदामस जी क्या कह रहे हैं, वह तो सिंहास नस्त करके, सिंहास नस्त यानी आसन पर बैठा कर, और आराध्य देव यानी इष्ट देव यानी अपना परमपिता परमात्मा मानकर, आराध्य देव यानी इष्ट देव रूप में मानने योग्य है। यानी उस तत्वदर्शी संत को अपना इष्ट, अपना कबीर भगवान, अपना परमेश्वर मानकर और उनको सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा, क्योंकि वो स्वयं कबीर भगवान ही होगा। कबीर परमेश्वर जी के अलावा इस संसार में दूसरा कोई भी प्राणी, वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे दुर्गा है, चाहे काल है, चाहे अक्षर पुरुष है, वो पूजा के योग्य नहीं है। क्योंकि जीव कभी भी अपनी पूजा नहीं करवा सकता, और ना जीव की पूजा करने से हमारी आत्मा की मुक्ति होगी। ये भले मजबूरीवश अपने आप को यहाँ पर भगवान साबित करके बैठे हैं, ये देवी देवता काल अक्षर पुरुष, परंतु ये वास्तव में पूजा के योग्य नहीं है। तो उस तत्वदर्शी संत को अपना आराध्य, अपना इष्ट देव मानकर यानी अपना भगवान मानकर और सिंहास नस्त करके यानी सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। वह हिंदू धार्मिक संत सायरन आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत का तारणहार है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही पूर्ण परमात्मा हैं, ये किसी के अनुयायी नहीं है, ये तो यहां पर अनुयायी बनाने के लिए आए हैं। नास्त्रदामस जी भविष्य वक्ता ने पुस्तक पेज नंबर 41 और 42 पर 3 शब्द का उल्लेख किया है। कहा है कि वह विश्व विजेता तत्वदृष्टा संत क्रूर चंद्र अर्थात काल की दुखदायी भूमि से छुड़ाकर यानी 21 ब्रह्मांड से छुड़वाकर अपने आदि अनादि पूर्वजों के साथ यानी सतलोक में वारिस बनाएगा तथा मुक्ति दिलाएगा। यहां पर उपदेश मंत्र की ओर संकेत है कि वह सायरन केवल 3 शब्द ओम तत् सत्य ही मंत्र जाप देगा। एक, विजयी, ज्ञाता, ये जो 3 शब्द हैं ये नाम दीक्षा की ओर संकेत कर रहे हैं। इन 3 शब्दों के साथ मुक्ति का कोई अन्य शब्द ना चिपकाया जाए, यानी ओम तत् सत, इसके अलावा कोई चौथी बार में दीक्षा वगैरह अगर दे रहा है तो नास्त्रदामस जी साफ साफ मना कर रहे हैं कि 3 बार की दीक्षा के अलावा कोई चौथी बार की दीक्षा यदि दे रहा है तो उस तत्वदर्शी संत को वो मान्य नहीं होगा। यही प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में, सामवेद श्लोक संख्या 822 तथा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि पूर्ण संत क्यों कौन होता है? तत्वदर्शी संत। 3 मंत्र ओम तत् सत जिनमें तत् तथा सत सांकेतिक हैं देकर पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष की भक्ति करवाकर जीव को काल जाल से मुक्त करवाता है। फिर वह साधक की भक्ति कमाई के बल से वहां चला जाता है जहां आदि सृष्टि के अच्छे प्राणी रहते हैं, यानी सतलोक में हमारे और भाई बंधु जहां पर रह रहे हैं, जहां से ये जीव अपने पूर्वजों को छोड़कर क्रूर चंद्र यानी काल प्रभु के साथ आकर इस दुखदायी लोक में फंसकर कष्ट पर कष्ट उठा रहा है। ये क्रूर चंद्र कौन है? ये काल है। हम इसके चक्कर में क्यों फंसे, कैसे फंसे, इसके लिए हम सृष्टि रचना में भली भांति पढ़ चुके हैं। नास्त्रदामस जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मध्यकाल अर्थात पिछली पीढ़ी हिंदू धर्म का आदर्श जीवन जिएंगे। सायरन यानी तत्वद्रष्टा संत अपने ज्ञान से दैप्तीयमान उतंग ऊंचा स्वरूप अर्थात सर्वश्रेष्ठ शास्त्र अनुकूल भक्ति विधान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा और मानवीय संस्कृति अर्थात मानव धर्म के लक्षण निर्धोक यानी निष्कपट भाव से संवारेगा। मध्या कालात हिंदू धर्माचे व हिंदूच्या आदर्शवत झालेल, यह मराठी भाषा में लिखा है। यह मराठी भाषा में पेज नंबर 42 पर लिखा है कि उपरोक्त भावार्थ है कि पिछली पीढ़ी का उद्धार सायरन करेगा।
यानी पिछली पीढ़ी वाले आप और हम भक्तों का जो भक्ति पर लग जाएंगे, आजीवन मर्यादा में रहेंगे, उन भक्तों का उद्धार, उनका मोक्ष वो शायरन करेगा। ये उल्लेख पेज नंबर 42 की हिंदी लिखना रह गया था, इसलिए यहां लिख दिया है तथा स्पष्टीकरण भी दिया है। यही प्रमाण स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार ज्ञान कहीं बार न जाई, सार नाम बाहर जो परही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, सार ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार ज्ञान व सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार नाम बाहर जो पढ़ी, भाई बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और सार ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। जैसे ईस्वी सन 1947 में भारतवर्ष अंग्रेजों से मुक्त हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं थी। यानी सन 1947 में भारत देश के आज़ाद होने से पहले जो शिक्षा थी, जो पढ़ाई लिखाई थी, वो केवल चंद व्यक्तियों तक ही सीमित थी। आम व्यक्ति को नहीं पढ़ने दिया जाता था, आम व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल ये जो धर्मगुरु थे, जो ब्राह्मण समाज था, यही लोग पढ़ा करते थे। लेकिन सन 1951 में सतगुरु रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर जी ने पृथ्वी पर भेजा। अब बार बार संकेत करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आप सबको पता है कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं सतलोक से चलकर आए हैं या इनको किसी ने भेजा है। सन 1951 में सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। सन 1947 से पहले कलयुग की प्रथम पीढ़ी जाने तथा 1947 से बिचली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। सन 1947 से पहले कलयुग की प्रथम पीढ़ी और सन 1947 के बाद कलयुग की दूसरी पीढ़ी शुरू होती है। यानी जैसे ही सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट होते हैं, उसी दिन कलयुग की दूसरी पीढ़ी शुरू हो जाती है और यह 1000 वर्ष तक सत्य भक्ति करेगी। इस दौरान जो पूर्ण निश्चय के साथ भक्ति करेगा वह सतलोक चला जाएगा। जो सतलोक नहीं जा सके तथा कभी भक्ति की कभी छोड़ दी परंतु गुरु द्रोही नहीं हुए, वे फिर हजारों मनुष्य जन्म इसी कलयुग में प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये उनकी शास्त्र विधि अनुसार साधना का परिणाम होगा। इस प्रकार कई हजारों वर्षों तक कलयुग का समय वर्तमान से भी अच्छा चलेगा। फिर अंत की पीढ़ी यानी तीसरी जो पीढ़ी होगी वो भक्ति रहित उत्पन्न होगी। उस समय भक्ति का नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुभ कमाई जो भक्ति युग में की है वर्तमान में वह बार बार जन्म प्राप्त करके खर्च यानी समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रकार कलयुग के अंत की पीढ़ी कृतघ्नी होगी, वे भक्ति नहीं कर सकेंगी। इसलिए कहा है कि अब कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है। 1947 से सन 2006 से वह सायरन यानी धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत सभी के समक्ष प्रकट हो चुका है। वह है सतगुरु रामपाल जी महाराज। उपरोक्त ज्ञान जो बिचली पीढ़ी व प्रथम तथा अंतिम पीढ़ी वाला सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में वर्षों से बताते आ रहे हैं, जो अब नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी ने भी स्पष्ट कर दिया है। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि कबीर परमेश्वर की भक्ति पूर्ण संत से उपदेश लेकर करो, नहीं तो ये अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। गरीब समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। कि अगर तुम्हें सच्चे संत की परिभाषा समझ में आ गई है और तुम्हें यकीन हो गया है कि धरती पर वर्तमान में पूर्ण संत केवल सतगुरु रामपाल जी हैं, इन्हीं के पास पूर्ण ज्ञान है, आध्यात्मिक मार्ग है, और यदि इनसे उपदेश नहीं लिया तो आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। यहाँ पर असंख्य युगों के लिए कष्ट भोगने के लिए रह जाएंगे। तो अगर ये बात तुझे समझ में आ गई है, समझा है तो सिर धर पाँव, कि तेजी से दौड़ ले। सर पर पांव रख के दौड़ने का मतलब है जैसे आपत्ति के समय इंसान बहुत तेज गति से दौड़ता है। इसी प्रकार यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि यदि हमने सत भक्ति नहीं की सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर, और यदि सतगुरु रामपाल जी सतलोक के लिए प्रस्थान कर गए, उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं आएगा,
तो भैया अपनी आत्मा के कल्याण के लिए फटाफट उनके ज्ञान को सुन समझ उनसे उपदेश लेके भक्ति मार्ग पर लग गए। बहुर नहीं रे ऐसा दाव, ये मौका फिर बाद में हाथ नहीं आएगा। भावार्थ है कि यदि आप तत्व ज्ञान को समझ गए हैं तो सिर पर पैर रख अर्थात अति शीघ्रता से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाओ। यह सुअवसर फिर प्राप्त नहीं होगा। जैसे ये पिछली पीढ़ी यानी मध्य काल वाला समय और आपका मानव शरीर तथा तत्वदृष्टा संत प्रकट है। यदि अब भी भक्ति मार्ग पर नहीं लगोगे तो उसके विषय में कहा है, ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, और गरीब दास ये वक्त जात है फिर रोओगे इस पहरे नू। इस समय को फिर कुत्ते बनकर ऊपर मुंह करके रात्रि में रोया करोगे। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये भोला संसार शास्त्र विधि रहित साधना कर रहा है जो अति दुखदायी है। यानी हमारे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध यदि हम नाम जाप करेंगे, भक्ति करेंगे, कर्म धर्म करेंगे तो उससे हमें दुख मिलेगा, हमारे कर्म नहीं कट सकते, मोक्ष नहीं होगा। इसी को सुखदायी कह रहा है। जैसे जून महीने दोपहर दिन के 12 बजे में धूप में खड़ा जल रहा है, उसी को सांझ बता रहा है, यानी ठंडा मौसम बता रहा है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पीकर सड़क पर पड़ा है और उससे कोई कहे कि आप दोपहर की धूप में क्यों जल रहे हो, छाया में चलो, वह शराबी शराब के नशे में कहता है कि नहीं ये तो सांझ है, कौन कहता है कि दोपहर है। इसी प्रकार जो साधक यानी भगत शास्त्र विधि त्याग कर यानी अपने धर्म शास्त्रों के विपरीत मनमाना आचरण कर रहे हैं, वे अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उसे त्यागना नहीं चाहते अपितु उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर काल के लोक की आग में जल रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे कावड़ लेके आना, पैदल यात्रा करना, मनमुखी भंडारे करना, पत्थरों की पूजा करना, लोग इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ साधना मानकर जो लगे हुए हैं। और यदि उन्हें कोई समझाने का प्रयास करता है तो वो मानते नहीं, तो ऐसे लोग फिर आने वाले समय में बहुत ज्यादा कष्टों को प्राप्त होंगे। संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि इतने प्रमाण मिलने के पश्चात भी सत साधना पूर्ण संत के बताए अनुसार नहीं करोगे तो ये अनमोल मानव शरीर तथा पिछली पीढ़ी का भक्ति युग हाथ से निकल जाएगा। फिर इस समय को याद करके रोओगे, बहुत पश्चाताप करोगे, फिर कुछ नहीं बनेगा। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ने कहा है, भाई आछे दिन पाछे गए और सतगुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज को पहचानो तथा अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाओ, अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी बताओ तथा पूर्ण मोक्ष पाओ। स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है, यानी भक्ति युग शुरू हो चुका है। लाखों पुण्यात्माएं सतगुरु रामपाल जी तत्वदर्शी संत को पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं। वे अति सुखी हो गए हैं, सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। कृपया आगे पढ़िए महाराष्ट्र के ज्योतिष शास्त्री का मराठी भाषा में नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का अनुवाद। अब भाई और बहनों, ये आपने अभी तक जो पढ़ा है, जो देखा है, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में एक भगत के द्वारा जैसा उन्होंने सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को जाना है, समझा है, और जैसा उन्होंने सतगुरु रामपाल जी को अपनी दृष्टि से पहचाना है, उस आधार से उन्होंने यहाँ पर उनके संक्षिप्त लीला में जीवन के विषय में हमें समझाने का प्रयास किया है। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के कुछ भगत हैं जो वास्तव में सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से उनके तत्व ज्ञान को समझकर उन्हीं के आशीर्वाद से उनकी पहचान कर चुके हैं। और उनकी पहचान करने के बाद जो भाव, जो श्रद्धा, जो समर्पण अपने गुरुदेव भगवान के प्रति एक नेक भगत का होता है, उस आधार से उन भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी के संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय को अपने शब्दों में जो है लिखा है। तो वो भी आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पर परमात्मा से ज्यादा महत्व सतगुरु को दिया गया है, गुरु को दिया गया है।
क्योंकि परमात्मा कबीर जी स्वयं ही गुरु रूप धारण करके आप और हमें इस काल के लोक में तत्व ज्ञान समझाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय लिखा गया है, आप जी को दिखा रहे हैं। हे अखिल ब्रह्मांडों के रचयिता, यानी सर्व सृष्टि के रचनहार, ऊपर के 4 अजर अविनाशी लोकों के रचयिता, अगम लोक, अलख लोक, शतलोक, अनामी लोक, फिर अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, फिर काल के 21 ब्रह्मांड, अर्थात पूरी सृष्टि के रचयिता, हे अखिल ब्रह्मांडों के रचयिता, आप जी का संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय लिखने व बताने में 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सक्षम नहीं है। 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, और सब धरती का कागज करूं, पर गुरु के गुण लिखे न जाए। आप वह समर्थ पिता हैं जिनके आधे बाल के बराबर भी ये सारी सृष्टि नहीं है। अतः संक्षिप्त जीवन परिचय शब्द के प्रयोग के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी महिमा इतनी अगाध है, इतनी अथाह है, हम उसका अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकते। वो अंश मात्र वर्णन भी आप अपनी तरफ से विशेष बुद्धि देकर ही करवा सकते हैं, परंतु भाई बहनों को आप जी की अंश मात्र जानकारी देने के लिए इस शब्द का प्रयोग करना मजबूरी वश लेना पड़ रहा है। परमेश्वर आप जी कौन? सतगुरु रामपाल जी की अमर वाणी कहती है कि चारों युग में हम पुकारें, यानी परमात्मा चारों युगों में स्वयं ही संत का रूप धारण करके आते हैं। और कूक कहा हम हेल रे, हमने ऊंची आवाज में बोल बोल के वाणियों द्वारा लोगों को तत्व ज्ञान समझाया। और हीरे मोती माणक बरसे, परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने तत्व ज्ञान रूपी, मुक्ति रूपी हीरे माणिक लाल बरसाए, अर्थात ये अमृत ज्ञान देना चाहा, परंतु ये जग चुगता ढेल रे। लेकिन काल प्रेरणा से ये संसार केवल डले ढोने में लगा रहा, शास्त्र विरुद्ध साधना को ही करने में लगा रहा। अर्थात काल जाल से अपनी आत्माओं को चेताने व निज घर की जानकारी देने के लिए आप कबीर देव कौन? सत्य पुरुष। कौन सत्य पुरुष? सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चलकर चारों युगों में स्वयं ही आते हैं। सतयुग में सत सुकृत ऋषि नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर युग में करुणा में ऋषि नाम से, और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में कबीर देव नाम से। उसके लगभग 250 वर्ष बाद गरीबदास जी महाराज जी के नाम से, और अब पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत हरियाणा में अपने विधान अनुसार अतिथि रूप में धरती पर सतगुरु रामपाल दास या संत रामपाल दास नाम से प्रकट हो चुके हैं। यानी इस नाम से प्रकट होकर अपने आप को छुपाकर आप जी वर्तमान में लीला कर रहे हैं। अपने नाम के आगे दास शब्द वह परमात्मा सिर्फ हम आत्माओं को दास की परिभाषा समझाने के लिए लगाते हैं, अन्यथा सतगुरु रामपाल जी को अपने नाम के आगे दास शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। साहिब से सतगुरु भये, यानी हे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, आप साहिब हैं, आप परमात्मा हैं, आप सतलोक में निर्गुण रूप में सर्व सृष्टि का पालन करते हैं। तो आप ही सतलोक से चलकर हे साहिब यहां पर सतगुरु की भूमिका करते हैं। साहिब से सतगुरु भय, और फिर सतगुरु से भय संत, फिर एक अच्छे संत यानी भगत की भूमिका भी अपने भक्तों को एक अच्छा और नेक भगत बनाने के लिए, एक भगत के अंदर क्या अच्छे लक्षण और गुण होने चाहिए ये बात समझाने के लिए फिर आप एक मुंह बोला गुरु बनाकर और एक नेक भगत बनकर अपने भक्तों को भगत के लक्षण बताते हैं। आप ऐसी भूमिका करते हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेख विशाल अंग खेल आदि और अंत। इस प्रकार की लीलाएं करते हुए आप जी हमें अध्यात्म को समझाते हैं। इस अमरवाणी के अनुसार सत्य पुरुष ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होकर फिर 17 फरवरी 1988 तक एक साधारण से
किसान परिवार में हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए दो अच्छी आत्माओं भगतमती इंद्रो देवी व भगत नंदराम जी को अपने मुंह बोले माता पिता के रूप में इस नश्वर संसार में लीला करने हेतु स्वयं के आने यानी प्रकट होने के लिए निमित्त बनाया। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावाती नूताप। सतगुरु जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर जेर में लिपटकर गंदगी में लिपटकर बाहर नहीं आते। जीव माँ के गर्भ में 9 महीने नरक कुंड भोगता है, यातना भोगता है अपने कर्मदंडों के तहत। कबीर परमात्मा किसी माँ के गर्भ में नरक नहीं भोगते। तो ये परमात्मा केवल इस प्रकार की सांसारिक दिखावे में लीला करते हैं, एक मुंह बोला पिता एक मुंह बोली माता बनाते हैं और इस प्रकार से परमेश्वर धरती पर प्रकट होकर हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए फिर आगे चलकर सतगुरु की भूमिका करते हैं, हम तक ये ज्ञान पहुंचाते हैं। 17 फरवरी 1988 को ठीक उसी तरह कबीर सागर में लिपिबद्ध अपनी वाणी के अनुसार 600 साल पहले की तरह गुरु शिष्य परंपरा व भगत बनकर हम जीव आत्माओं को एक भगत के लक्षण समझाने के लिए जैसे पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक उसी तरह जगत गुरु होने के उपरांत भी 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर 12वें पंथ में प्रवेश किया तथा उसके बाद सन 1994 से सत्संग व नामदान देना शुरू करके सच्चे सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। आप स्वयं कबीर देव हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि महिमा उनकी हो रही है। संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय सतगुरु रामपाल जी का बताया जा रहा है, तो बार बार उनका नाम नहीं लिया जाता। समझदार को संकेत ही काफी होता है। आप यानी सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर देव हैं और मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली अनेक आत्माओं को आपने जीवन दान व आध्यात्मिक सुख देने के साथ साथ शास्त्र अनुसार भक्ति देकर मोक्ष का मार्ग भी दिखा दिया। सन 1994 से आज तक आप जी ने परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से जो संघर्ष करके दिखाया है, यह आपकी दयालुता, साधुता व समर्थता का प्रमाण है। यानी 2006 में क्रोथा कांड हुआ, 2014 में बरवाला कांड हुआ और सर्व सृष्टि के रचयिता जिनके आधे बाल के ऊपर पूरी सृष्टि को ठहराया जा सकता है, वो कबीर परमात्मा कभी 21 महीने की जेल काट रहा है, कभी 11 साल की जेल काट रहा है और किसी को कोई दोष नहीं देता, किसी के ऊपर कोई मुकदमा, कोई FIR नहीं करवाता और कहता कि सब मेरे ही तो बच्चे हैं, मैं किसके ऊपर FIR करवाऊं। तो ऐसा भाई और बहनों परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से परमात्मा ही कर सकते हैं, जीव के वश की बात नहीं है। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं ये आप जी की दयालुता, साधुता और समर्थता का प्रमाण है। साधुता यानी संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। वेदों में लिखित अपनी महिमा व गुणों को सत्य साबित करने की वह परमात्मा कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर कुंवारी गाय के दूध से अपनी परवरिश करवाता है। वेदों में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा चारों युगों में एक एक जीवन इस प्रकार का जीता है कि वो सतलोक से चलकर शिशु रूप में धरती पर किसी तालाब पर विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। उसके बाद कोई निसंतान दंपत्ति उसे उठाकर घर ले जाते हैं और फिर परमेश्वर कवारी गाय के दूध से उन आत्माओं को निमित्त बनाकर अपनी लीला में परवरिश करवाता है। तो ये जो भूमिका है, इस प्रकार की जो लीला है भाई और बहनों, ये केवल कबीर परमेश्वर जी के ऊपर ही फिट बैठती है। अन्य किसी देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने इस प्रकार की लीला नहीं की, किसी रामकृष्ण जी ने इस प्रकार की लीला नहीं की। कबीर परमात्मा ही चारों युगों में किसी सरोवर पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं और उसके बाद बाल्यकाल में कवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है, जो वेदों में लिखी है। तो केवल अपनी महिमा को जगत के सामने सत्य साबित करने के लिए, प्रकट करने के लिए कि वेदों में जो इस प्रकार की लीला लिखी है वो किस भगवान के ऊपर खरी उतरती है, उसको सत्य साबित करने के लिए, आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए चारों युगों में परमात्मा वेदों में लिखी इस प्रकार की महिमा के अनुसार 4 युगों में एक एक जीवन जीता है।
वह परमात्मा मुर्दे को जीवन देकर 100 वर्ष की उम्र प्रदान कर सकता है। कौन? सतगुरु रामपाल जी। और लाखों को किया है। निर्धन को धन देकर सुखी कर सकता है, लाखों को करोड़ों को किया है। कोढ़ी व रोगी को स्वस्थ करके नया जीवन दे सकता है। वह बांझ को पुत्र तथा अंधे को आंख दे सकता है। आप और हमने इसी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में बहुत सारे भाई बहनों के इंटरव्यू देखे हैं जो किस प्रकार से पारिवारिक कष्टों से, शारीरिक कष्टों से, 3 ताप के कष्टों से किस प्रकार से दुखी थे, मरणासन हालत में थे, ना जिया जा रहा था ना मरा जा रहा था, हर कहीं धक्के खा चुके थे, मेडिकल में, गुरुओं के पास में कोई लाभ नहीं। और जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, उनके असाध्य रोग शत भक्ति के चलते कुछ ही दिनों में छू मंत्र हो जाते हैं। आदि आदि वेदों में वर्णित महिमा को यथार्थ रूप देने के लिए चारों युगों में मात्र एक एक जीवन किसी तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की लीला करते हैं। अन्यथा आप जी, कौन? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को किसी तालाब या कमल के फूल या शिशु रूप में प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जी जब चाहें, यानी आप सतगुरु रामपाल जी भगवान इतने समर्थ हैं, आप जी जब चाहें, जहां चाहे, जिस रूप व अवस्था यानी उम्र में प्रकट होना चाहें हो सकते हैं। जैसे नानक जी को बेई नदी पर व धर्मदास जी को मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर ज्ञान समझाया। सन 1392 में प्रकट होकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी के राज्य का आशीर्वाद दिया। जबकि कबीर परमात्मा कलयुग की प्रथम पीढ़ी में आज से 650 साल पहले सन 1398 में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन उससे 6 साल पहले कबीर परमात्मा आए 1398 में, और 1398 से पहले 1392 में कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर तैमूर लंग को मिले और तैमूर लंग की 1 रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज्य दिया। तो ये कबीर परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप में केवल वेदों में लिखी अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए प्रत्येक युग में एक एक जीवन जीते हैं। अन्यथा इनको आवश्यकता नहीं है। ये तो जब चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में, जहां चाहें, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। कितनी बार ये प्रकट हो सकते हैं? लगभग 300 वर्ष पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर सतग्रंथ साहिब की रचना की तथा छुडानी गांव में गंगा जी को प्रकट करने तक की अद्भुत लीला की। लगभग 60-65 वर्ष तक छुडानी से निर्वाण होने के बाद 35 वर्ष तक उसी रूप में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में अपने प्रिय भगत भूमड़दास सैनी के बाग में रहने की लीला की। और आज साक्षात अपने वास्तविक सतलोकीय स्वरूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से 8 सितंबर 1951 से हम सब के समक्ष प्रकट हैं। हे जगतनाथ, आपकी लीला अद्भुत है। जगतनाथ कौन? सतगुरु रामपाल जी। हे जगत के नाथ, आपकी लीला अद्भुत है। हे अविगत परमेश्वर, अविगत यानी जिसकी गति को जानने समझने में कोई सक्षम नहीं। हे अविगत परमेश्वर, आप जी की गति को कौन जान सकता है? हे देवों के देव महादेव, आप जी स्वयं अपनी कृपा व आशीर्वाद से अपने समर्थता व गति का अंश मात्र आभास करवा कर दया करते हैं। यानी आप स्वयं ही अपने विषय में अंश मात्र जानकारी जीव की बुद्धि ओपन करके देते हैं, समझाते हैं। हे दयालु परमेश्वर, अपनी भोली व ना समझ साध संगत पर, साध संगत यानी जो उनकी संगत में उनके भगत हैं, उनके बच्चे हैं। हे दयालु परमेश्वर, अपनी भोली व ना समझ साध संगत पर अपनी प्रेम दृष्टि, आशीर्वाद व कृपया बनाए रखना। हमारी आप जी से दंडवत प्रार्थना है कि हमारे अंदर भक्ति की कसक व चाहत सदा बनी रहे। तो भाई और बहनों, जिन पुण्यात्माओं ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी को जैसा भी उनके द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि आधार से जाना है, पहचाना है, उन्होंने उनकी महिमा में ये 4 शब्द लिखे हैं। हे प्रभु, यानी हे प्रभु सतगुरु रामपाल जी, इतनी दृढ़ता भी देना चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या काल या दुर्गा भी हमें आपकी सत भक्ति से विचलित करना चाहे तो भी हम डगमग ना हों। मन चाहता है इस तुच्छ जिव्या से ऐसे ही आपकी महिमा का बखान करते रहें।
लेकिन आप अंतर्यामी की महिमा का बखान करने में हम जीव पूर्णतया सक्षम नहीं हैं। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से और इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में उनके संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय को आप और हमने पढ़ा, सुना, समझा। इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव सारी सृष्टि के मालिक की महिमा को सुनने से या समझाने से, बताने से आप और हमारे ढेरों पुण्य बनते हैं। आप और हम इतने ढेर सारे भक्ति धन के भागी बनते हैं। कबीर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, तासु पटंतर ना तुले, संतन किया विवेक। और सत्संग की आदि घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर ना तुले, सतगुरु कहें विचार, यानी संतन किया विचार। तो भाइयों और बहनों, ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, इनकी महिमा का बखान करना, इनकी महिमा करना, ये सत्संग के अंतर्गत ही आती है। सुनने वाले के भी पुण्य बनते हैं और सुनाने वाले के भी पुण्य बनते हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में इतनी सारी महिमा, इतने सारे प्रमाण, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप जी को विश्वास हो सके और आप जी इस मनुष्य जन्म को उनसे उपदेश प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई भक्ति को आजीवन मर्यादा में रहकर सफल करके अपनी आत्मा का कल्याण करवा सके। अन्यथा भाइयों और बहनों, हमें तो उनके आशीर्वाद से उनकी महिमा के विषय में जितना ज्ञान हो पाया है वो हो ही चुका है और हम तो उनसे उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण में आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है आप संसार के अन्य भक्ति मार्ग से भटके हुए भाई बहनों को परमेश्वर के विषय में और सत भक्ति मार्ग के विषय में जानकारी देना। अब आगे इस जानकारी को लेना ना लेना, भक्ति मार्ग पे लगना ना लगना, ये भाई और बहनों आपके अपने भाग और संस्कार के ऊपर निर्भर करेगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यदि आपके भाग फूटे पड़े हैं, आपके कर्म माड़े हैं, तो भाई और बहनों आंखों के सामने परमेश्वर होते हुए भी आप उनको नहीं पहचान पाओगे और परमेश्वर की दयालुता का फायदा उनसे उपदेश लेकर नहीं उठा पाओगे। और यदि आप परमेश्वर की अच्छी आत्मा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। आप तुरंत समझ जाओगे और तुरंत अपनी आत्मा के कल्याण की कोशिश में नाम उपदेश लेकर लग जाओगे। तो भाइयों और बहनों, हम इसी प्रकार से परमेश्वर जी की महिमा आप जी तक पहुंचाते रहेंगे। और आज के इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर बन रहे वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर परमेश्वर की महिमा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।